Hi guys, this is Sonam here. Welcome to my channel Snow White Labasna. तो आज हम गांधी जी मॉडल ऑफ एजुकेशन के विषय में डीपली स्टडी करेंगे ताकि हम अपने जो बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम कम्युनिटी इंगेजमेंट का अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सके इन दिस स्लाइड्स एंड वीडियो. We will study about Gandhiji's model of education. First of all, we will see a definition given by Gandhiji. गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है. By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man body, mind and spirit. शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास. इट मीन्स गांधी जी के अनुसार शिक्षा है जो बच्चे के मन में या मनुष्य के मन में अंतरात्मा में जो सर्वोत्तम गुण हैं, शिक्षा के माध्यम से उन गुणों को विकसित करना, उनको डेवलप करना ही शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है. फिर गांधी जी मॉडल ऑफ एजुकेशन इज अ हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म. गांधी जी का शिक्षा प्रतिमान आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है. इसका अर्थ ये है कि जो गांधी जी है वो आदर्शवाद में विश्वास करते थे. कैसे? देखिए, जो आदर्शवादी दर्शन है वो आध्यात्मवाद पर आधारित है. अध्यात्मवाद पर आधारित है और ईश्वर में विश्वास करता है. सेम एज गांधी जी मानते थे कि जो ईश्वर है वो ही सत्य है. गांधी जी भी ईश्वर में विश्वास करते थे और गांधी जी कहते थे गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड. मीन्स गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे और सर्वोत्तम शक्ति वे ईश्वर को ही मानते थे. और आदर्शवादी भी सर्वोत्तम शक्ति ईश्वर को मानते थे, यानी कि आध्यात्मवाद में विश्वास करते थे. इसलिए गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षण मॉडल है, एजुकेशन मॉडल है, उसमें आदर्शवाद की झलक दिखाई देती है. फिर नेक्स्ट है आइडियलिज्म. आइडियलिज्म तो हो चुका. फिर नेक्स्ट है प्रेगमेटिज्म, मीन्स प्रयोजनवाद. गांधी जी मानते थे कि हमें जो एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को वो प्रैक्टिकली देनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा करके सीखे. जब बच्चा करके सीखेगा तो जो उसकी लर्निंग होगी वो परमानेंट होगी. इसी तरह बच्चा अपनी लर्निंग को बेटर कर पाएगा. फिर इस तरह गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद अर्थात प्रैग्मेटिज्म की झलक दिखाई देती है. नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म से यहाँ तात्पर्य है प्रकृतिवाद. अर्थात प्रकृतिवाद में क्या बताया गया है कि प्रकृतिवाद में बताया गया है कि जो बच्चा है वो खुद प्रकृति से सीखता है. जैसे जैसे किसी बच्चे के सामने आग रखी हुई है, वो बच्चा उस आग में हाथ देगा तो उससे जब पहली बार वो बच्चा उस आग में हाथ देगा तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है. नेक्स्ट टाइम जब भी वो आग देखेगा वो उसको नहीं छुएगा. क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जो ये चीज़ है ये उसके लिए हार्मफुल है. इसलिए जो प्रकृति है मनुष्य को स्वयं ही सिखा देती है. इस तरह गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में इन तीनों वाद की झलक दिखाई देती है. आइडियलिज्म की, प्रैग्मेटिज्म की और नेचुरलिज्म की. नेक्स्ट इज एम्स ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ एजुकेशन, यानी कि गांधी जी के शिक्षा प्रतिमान के उद्देश्य. एम्स ऑफ लाइवलीहुड. गांधी जी का मानना था जो शिक्षा दी जाए वो किसी क्राफ्ट के थ्रू दी जाए जिससे बच्चा अपनी जीविका का अर्जन कर सके, अपनी जो आजीविका है उसे कमा सके. इस तरह गांधी जी, जब आप शिक्षा के उद्देश्य लिखोगे गांधी जी के अनुसार तो उसमें आप हेडिंग्स डाल देना कि जीविकोपार्जन में के उद्देश्य अर्थात एम्स ऑफ लाइवलीहुड. उसमें आप 2 तो 3 लाइन लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज एम्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. एम्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट.
देखिए, इसका अर्थ क्या है, जब बच्चा किसी वर्क को करेगा तो वह सिंगल बच्चा तो नहीं कर पाएगा। ये जब बच्चा 2-3 बच्चों के साथ रहकर कार्य करेगा तो उसमें सहयोग की भावना का विकास, अनुशासन, धैर्य और प्रेम, बहुत से गुण विकसित हो जाएंगे। और अलग अलग संस्कृति से आने के कारण बच्चों की जो संस्कृति है वो एक दूसरे के साथ मिलेगी। इसी तरह बच्चे का सर्वांगीण विकास अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो जाएगा। सेम इसी तरह मोरल डेवलपमेंट भी बच्चे का हो जाएगा। मोरल डेवलपमेंट बच्चे का इस तरह हो जाएगा, जब बच्चा ग्रुप में रहेगा तो वो उसमें मोरल वैल्यूज़ भी आएगी कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। तो इस तरह जो बच्चा टीम में रहेगा तो बहुत से जो उसका बच्चे का है सर्वांगीण विकास हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विकास। जब बच्चा खुद कमाने लगेगा, जीविकोपार्जन करने लगेगा तो उससे इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होगा। जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तो उसका नेशनल प्रोग्रेस होगी। कैसे? जब बच्चा खुद अपन सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा तो उस इससे उसके नेशनल प्रोग्रेस यानी कि उस राष्ट्र के लिए लाभदायक हो, उसके राष्ट्र की उन्नति होगी। डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इट मीन्स जो गांधी जी का जो शिक्षा उद्देश्य है वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में सहायक। कैसे राष्ट्रीय एकता में सहायक? जब बच्चा विभिन्न धर्मों से आएंगे, विभिन्न धर्मों के बच्चे एक साथ रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ काम करेंगे तो उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा। और जब यह कार्य बड़े हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना अर्थात इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है वे, जो ये उद्देश्य है हम इन उद्देश्यों को कैसे अचीव करेंगे। वे टू अचीव द गोल इन गांधीजियन मॉडल, गांधी जी के शिक्षा दर्शन प्रतिमान में लक्ष्यों की प्राप्ति का करने का तरीका या रास्ता। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रतिमान के सिद्धांत, फर्स्ट वन है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट जो प्रीवियस स्लाइड है हमारी उसमें पढ़ चुके हैं कि बच्चा ग्रुप में रहेगा, वो कार्य करेगा, उसमें सहयोग की भावना आएगी, नैतिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। इस तरह जब बच्चा ग्रुप में रहकर कार्य करेगा तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। जीवन से संबंधित, गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षा दी जाए वो किसी क्राफ्ट के थ्रू दी जाए, उसके जो डेली लाइफ है उससे कनेक्ट करके शिक्षा दी जाए। मान लीजिए हमें जो ईवीएस का एक टॉपिक है पोल्यूशन को हमें बच्चे को पढ़ाना है, तो जब हम बच्चे को पोल्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम उसके आसपास के वातावरण, जो उसके आसपास की जो गंदा पानी है वो कहाँ जाता है, जो उनके आसपास जो छोटी छोटी नदियाँ है, तालाब है, उसमें जो पशु नहलाते हैं वो क्या होता है। तो उसकी जब पोल्यूशन का टॉपिक बच्चे की डेली लाइफ से, उसकी जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे, जो बच्चों की लर्निंग होगी वो परमानेंट होगी, इफ़ेक्टिव होगी। फिर है हस्तशिल्प कार्य या कार्य केंद्रित शिक्षा, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो क्राफ्ट सेंटर्ड हो। हर एक विषय, गांधी जी का मानना था जो बच्चों को क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, हर विषय का क्राफ्ट के थ्रू शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यह शिक्षा योजना 1937 में आई थी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी बेकार थी कि भारतीय अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे। और उस समय इस तरह की शिक्षा योजना का आना, फ्री और कंपलसरी का आना, एक अपने आप में मील का पत्थर सिद्ध हुई, जिससे बच्चे के माता पिता बच्चे को उसकी एजुकेशन दिला सके। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एजुकेशन मदर टंग, शिक्षा का माध्यम। शिक्षा के माध्यम से तात्पर्य है कि जब बहुत से बच्चे इसी कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनसे इंटरनेशनल लैंग्वेज या हाईएस्ट अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं सीखी जाती और वो हायर एजुकेशन गेन नहीं कर पाते। और दूसरा एक बेनिफिट शिक्षा से जो मदर टंग है उससे ये भी है कि एक जो टफ कॉन्सेप्ट है उसको हम
उस कॉन्सेप्ट को हम इतनी अच्छी तरह से अपनी मदर टंग में सीख लेते हैं, बाकी लैंग्वेज में नहीं सीख पाते, क्योंकि बाकी लैंग्वेज हमें टफ लगती है। जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमने माता से सीखी है, जो हमने अपने परिवार से सीखी है, वो लैंग्वेज हमें अपनी इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड लगती है, इतनी आसान लगती है कि हम उसे आसानी से सीख जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिंग फ्रॉम, इसलिए जो शिक्षा का माध्यम है वो बेस्ट है। बेरोजगारी से सुरक्षा, बेरोजगारी से सुरक्षा कैसे होगी? जब गांधी जी कहते हैं कि क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हो, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हो, तो इस तरह क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन देने के बाद बच्चा अपनी जो आजीविका है, जो लाइवलीहुड है, उसे कमा पाएगा, और कमाने के बाद उसकी जो बेरोजगारी से सुरक्षा हो जाएगी। गांधी जी के शिक्षा प्रतिमान की पाठ्यचर्या और समय सारिणी, करिकुलम एंड टाइम टेबल ऑफ गांधीजियन मॉडल। गांधी जी का करिकुलम क्या था? गांधी जी का जो करिकुलम था, उसमें एक साल में 288 कार्य दिवस थे, मीन्स एक साल में 288 दिन शिक्षण कार्य होगा, और एक महीने में 24 दिन। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट इन एग्जाम्स। लाइक पूछ लेगा कि गांधी जी का जो शिक्षण पाठ्यचर्या है, उसमें एक वर्ष में कितने दिन का शिक्षण कार्य होगा? तो 288, एक महीने में 24 दिन। तो गांधी जी का जो करिकुलम था वो ये था, फंडामेंटल क्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प कितने घंटे तक पढ़ाया जाएगा? ये एक दिन का है, टोटल एक दिन का 3 घंटे 20 मिनट। जो मदर टंग है, मातृभाषा है, जो मातृभाषा है, वो 40 मिनट पढ़ाई जाएगी। म्यूज़िक, पेंटिंग और मैथमेटिक्स ये 40 मिनट पढ़ाया जाएगा, और सोशल स्टडी एंड जनरल साइंस ये 30 मिनट पढ़ाई जाएगी। फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक को 10 मिनट दिया गया। रेसिस यानी कि मध्यावकाश को 10 मिनट का समय दिया गया है। तो टोटल इसी तरह 5.5 घंटे का समय दिया गया है। 5.5 घंटे का समय गांधी जी की जो पाठ्यचर्या है उसमें दिया गया है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो गांधी जी की पाठ्यचर्या है उसमें कितना समय दिया गया है? कितना समय दिया गया है? 5 घंटे। नेक्स्ट, शिक्षण विद्या, टीचिंग मेथड क्या है? जो गांधी जी की शिक्षा है उसके टीचिंग मेथड्स क्या है? लर्निंग टू यूज बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली, यानी कि शारीरिक अंगों का उचित रूप से प्रयोग करके पढ़ाना, लाइक हैंड के थ्रू, लेग्स के थ्रू। जैसे हमें बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ा रही है, जब हम बच्चे को लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे तो वो पैसिव हो जाएगा, मीन्स एक्टिव नहीं रहेगा, वो सो भी सकता है, उसे नींद भी आ सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को किसी कार्य में लगाकर, किसी क्राफ्ट के थ्रू जब हम बच्चे को शिक्षा देंगे तो जो उसकी शिक्षा होगी तो वो एक्टिव रहेगा। दूसरी, वो उसे परमानेंट लर्निंग होगी, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से वो सीख पाएगा। लर्निंग बाय एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी के थ्रू सिखाना, लाइक जब हम बच्चे को किसी फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं या फिर किसी एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं तो जो उसकी लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है। तो इस तरह बच्चों को जब भी सिखाए तो एक्टिविटी के थ्रू सिखाए। फिर को रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सब्जेक्ट का यानी कि विषयों का समन्वय करके पढ़ाना। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ाया क्या, हिस्ट्री में आए ईयर्स, ईयर्स किसका पार्ट हुई? मैथ्स का। और हिस्ट्री में दूसरी चीज़ हमने पढ़ाई मैप यानी कि मानचित्र, मानचित्र किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का। तो इस तरह सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाना, गांधी जी का मानना था कि जब हम बच्चे को कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो उसे अलग डिब्बे में पैक हुई ये वस्तु नहीं लगेगी, उसे लगेगा कि ये दो सारी चीज़ एक ही है। तो इसे गांधी जी का मानना था कि जो सब्जेक्ट है एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ाए। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू हियरिंग, थिंकिंग एंड एक्शन, बच्चे को हियरिंग भी कराए, थिंकिंग भी, उसे सोचने का भी मौका दे कि ये ऐसे है तो ऐसे क्यों, उसे क्यों, कहा, कब, कैसे क्वेश्चन को ढूंढने का भी मौका दे, उसे थिंक करने का भी मौका दे, और एक्शन के थ्रू सिखाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गांधी जी के शिक्षा दर्शन में लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, एजुकेशन थ्रू एक्शन। नेक्स्ट है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट के थ्रू शिक्षण, अधिगम। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जैसे हमने बच्चों को बता दिया कि हम आलू का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने आलू का एक्सपेरिमेंट किया,
बच्चे हमने थ्योरेटिकल नॉलेज तो बच्चे को दे दी, लेकिन हमने उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी। जब हम बच्चे को पर थ्योरेटिकल नॉलेज वो भूल जाएगा, 2-3 दिन में भूल जाएगा, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसे वो परमानेंटली स्टोर कर लेगा, उसे समझ आ जाएगा कि क्या और कैसे होता है, क्यों होता है। फिर है गांधी जी के अनुसार शिक्षक यानी कि टीचर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो टीचर होना चाहिए वो सादा जीवन और उच्च विचार वाला होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। जो गांधी जी का जो शिक्षक है वो रोल मॉडल होना चाहिए, नैतिकता का गुण उसमें होना चाहिए, बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सके। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर्स का मोस्टली अपने टीचर्स का कॉपी करते हैं कि हमारे टीचर कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं। तो इसलिए एक टीचर जो है वो आदर्श होना चाहिए, ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। टीचर को अपना कार्य टाइमली पूरा करना चाहिए ताकि बच्चों की जो शिक्षा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। धार्मिक होना चाहिए। धार्मिकता से यहाँ तात्पर्य किसी विशेष धर्म से नहीं है। यहाँ धार्मिकता से तात्पर्य है कि सत्यवादी हो, एक किसी धर्म की बुराई ना करता हो, अच्छा हो, निष्पक्ष हो, धार्मिक भेदभाव ना करे। तो इस तरह गांधी जी के शिक्षा इसलिए शिक्षक की ये विशेषताएं हैं। आप इसमें 2-2 3-3 लाइन ऐड कर सकते हैं हेडिंग्स बनाकर, इससे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार स्टूडेंट्स का कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। एक तो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। और गांधी जी का मानना था कि जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो किसी दंड के थ्रू यानी कि पनिशमेंट के थ्रू ना दिया जाए। उसको जो डिसिप्लिन दिया जाए वो डिसिप्लिन बच्चे को जो दिया जाए वो प्रेम पूर्वक दिया जाए। बच्चा नेक्स्ट है क्यूरियस होना चाहिए। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये चीज़ क्यों है, कैसे है, ये ऐसे ही क्यों है, इस तरह की जो जिज्ञासा है बच्चे के मन में होनी चाहिए। क्योंकि देखो हमने भी देखा है जब हमारे घरों में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो हर चीज़ के लिए ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे करते रहते हैं। नेक्स्ट सेल्फ डिपेंडेंट से यहाँ तात्पर्य है कि बच्चा अपने जो खुद के कार्य, जैसे कि अपनी जो बुक्स है उसको यथास्थान रख सके, जहाँ जिसका वो जो उसका स्थान है वहीं रख सके, अपने बैग से वहीं रख सके, अपना खुद का कार्य कर सके। ये सेल्फ डिपेंडेंट है। फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो बच्चा है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। समाज सेवा और देश सेवा, बच्चे के मन में इस तरह की भावना आनी चाहिए कि उसे समाज की भी सेवा करनी चाहिए और देश की भी सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है अहिंसक और सत्यवादी। गांधी जी का मानना था कि बच्चे जो वो कैसा हो, अहिंसक हो, यानी कि हिंसक बिल्कुल भी ना हो, सच बोलने वाला हो। नेक्स्ट है अनुशासन। गांधी जी के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि किसी के दबाव में आकर नहीं, खुद नियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी, समयबद्ध होना चाहिए। समयबद्ध, जब बच्चा समयबद्ध होगा तो अपना कार्य टाइमली पूरा करेगा। इस तरह उसको अपनी लाइफ में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी इन प्रिंसिपल एंड बिहेवियर्स, सिद्धांतों और व्यवहारों में समानता, अर्थात जो उसके सिद्धांत है वो कुछ और हो, उसका बिहेव कुछ और हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो सिद्धांत है वही उसके व्यवहार में झलकने चाहिए। सेल्फ सर्विस, स्वयं सेवा करने वाला होना चाहिए। अपने जो खुद के जो कार्य है उसके लिए दूसरों पर उसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसे स्वयं सेवी होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है, इफ़ यू बिलीव इन महात्मा गांधीज आइडियोलॉजी यूज दिस सेंटेंस स्टेम टू एड अ कमेंट हियर आई बिलीव। मीन्स जो गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीडम, गांधी जी चाहते हैं कि हम फ्री हो, हम्बल हो, हम में मानवता, ह्यूमैनिटी के गुण हो, और हम हार्ड वर्किंग हो, वायोलेंस ना हो, हम में अहिंसक ना हो, हम न्याय करने वाले हो, विश्व सेल्फ बिलीफ हो, हमें अपने ऊपर लीडरशिप की भावना हो, सिंपलिसिटी हो, ऑनेस्टी हो। तो इस तरह जो हमारी ये शिक्षा गांधी जी के शिक्षा एजुकेशन ऑफ मॉडल है ये कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।